परीक्षा में जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा। तो ऐसा कौन सा दर्पण होगा, आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो जाए, जब समतल दर्पण होगा तब ऐसा प्रतीत होता है, केवल समतल दर्पण में। दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने, जब भी समायोजित की बात हो जाए तो उसका मतलब हो जाए समंजन क्षमता की बात कर रहा है। समझ दूरियों को करने की फोकसित कर सकता है, ऐसा पाए जाने कारण है का है उसकी समंजन क्षमता। जो मनुष्य की नेत्र की समंजन क्षमता के द्वारा उसकी हम पास तथा दूर का प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आर प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। टुकड़ों में काटा, फिर इन को फिर पार्श्व क्रम, पार्श्व का मतलब समांतर क्रम, कैसा समांतर क्रम, समांतर क्रम में समायोजित करके दिए जाते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान होगा। तो मान लीजिए एक अपना तार होगा आर, ये हमने खुद लगाया इसके देखें, फिर इसको 5 प्रतिरोध में तोड़ दिया, आर बटे 5 आर बटे 5 आर बटे 5 जोड़ेंगे आर बन जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ा इसे तो ये जो बन गया। समांतर क्रम का फॉर्मूला था 1/r r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2 1/r3 1/r5। उनका तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, सभी को रख लिया, लासा लेके हल करेंगे तो आर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आर डैश का अनुपात हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसी बल्ब का विद्युत अनुपातांक 220 वोल्ट 100 वाट है। V1 बराबर 220 वोल्ट है और P1 बराबर 100 वाट है। इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, तब इसके द्वारा शक्ति की गणना कीजिए। तब इसकी शक्ति क्या होगी, तो इसे एक स्रोत है V2 110 वोल्ट से जोड़ देते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, P बराबर V² बटे R। तो इसका P का मान दिया तो R बराबर हो जाएगा 220 गुणा 220 बटे 100, बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, आ जाएगा 222 गुणा 22। अब इसको हल करके दूसरा P2 ज्ञात करना, P2 बराबर V2 का स्क्वायर बटे R। V का मतलब 110 गुणा 110 बटे 22 गुणा 22 से हल करेंगे तो इसका आंसर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बन जाएगा 100 बटे 4, काट देंगे 25 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 25 वाट। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। सातवां क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो वह होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और मनुष्य स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अधिकतम
अधिकतम दूरी तो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा न्यूनतम दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जल एक उदासीन विलयन है, उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन। निम्नलिखित रासायन क्रियाएं किस प्रकार की हैं? तो BaSCl2 जलीय इतने, तो यह क्या होगा? अपक्षेपण अपक्रिया है। क्या होगा? अपक्षेपण अपक्रिया हो गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया गया था। आप यूरिया का सूत्र क्या होता है, आप हमें यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सूत्र होता है, तो जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र होता है। किसका? एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है। अगर एल्कीन की बात की जाए, एल्कीन तो एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n। और एल्काइन का सूत्र, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा। एल्केन का सूत्र पूछा है, अगर एल्काइन का पूछता तो CnH2n-2 हो जाता, और एल्कीन का हो जाता CnH2n होता है। शनिवार का रासायनिक सूत्र था, तो ये HgS है जो शनिवार का रासायनिक सूत्र है। कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसकी संयोजकता 2,4। तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसका संयोजकता 4 हो जाएगी। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्ट कृत ऊतक पाए जाते हैं, तो जंतुओं में पाए जाते हैं और पौधों दोनों में पाए जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? बादल में नहीं, पंखुड़ी में नहीं, तो पुंकेसर राइट आंसर हो जाएगा। ये पुंकेसर किसका भाग होता है? ये पुंकेसर पुष्प का भाग होता है, पुष्प के फूल पुमंग का भाग होता है। किसका? पुमंग का भाग होता है। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचयन को नियंत्रण करते हैं? जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, जो हमारी प्रोटीन पचाने के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि के लिए नियंत्रण का कार्य करते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो जो शुक्राणुओं का निर्माण विसरण में होता है। किसमें होता है? विसरण में। ये विसरण शरीर के बाहर एक थैली नुमा संरचना में पाए जाते हैं। महिलाएं X गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, तो वे अपनी X गुणसूत्र, ये क्वेश्चन थोड़ा जो पिता में पाए जाते हैं उसमें XY पाए जाते हैं, XY गुणसूत्र पाए, तो माता में पाए जाते हैं XX गुणसूत्र, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उत्पादक होते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, और कवक और जीवाणु ये अपघटक हैं। क्या है? अपघटक होते हैं। वृद्धि समदमन करने वाला पादप हार्मोन होता है, तो जो ये कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि संदमन करता है? इसका राउंड हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। जो एब्सिसिक अम्ल होता है यह वृद्धि